वो हमेशा आगे सारी सिचुएशन को देख रहा होता है। इन अ पर्सनल लाइफ और अ प्लेटोनिक और अ रोमांटिक रिलेशनशिप उसमें भी बहुत ज़्यादा काम का है। जस्ट इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ पे बहुत से लोग अंदर अपने अपने ग्रुप्स में बातें कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए एक आदमी एंटर हो रहा है। जब वो आदमी उसके अंदर एंटर हो रहा है तो सारे लोगों का ध्यान उसके ऊपर एक बार जाता है, बट वो सारे लोग अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं। मतलब सिर्फ एक सेकंड का झलक उसके ऊपर जाती है, फिर वापस अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इमेजिन करिए एक और आदमी एंटर हो रहा है। जब वो आदमी एंटर हो रहा है तो वापस सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाता है, बट इस बार वो ध्यान उनका एक सेकंड में नहीं हटता। वो उसको देखते हैं और थोड़ी देर तक देखना चाहते हैं, फिर उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, उसको जानने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर उसने बिना बोले कुछ ऐसी तरीके से कुछ चीजें की है जिससे ऑटोमेटिकली उसने उस रूम में अटेंशन भी ग्रैब किया है और साथ ही साथ में रिस्पेक्ट भी कमांड की है। उसने उस टाइम बिना कुछ बोले अपनी बॉडी लैंग्वेज के सहारे उसने कुछ ऐसे चीजें की है जिससे सारे लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ चुका है। होता होगा कुछ सिचुएशंस में जहां आपके साथ भी उस पहले आदमी की तरह हो जाता है, बट सब चाहते हैं कि वो जो सेकंड आदमी ने जो चीजें की है वैसा कुछ उनके लाइफ में उनके साथ भी हो। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आप भी वो सेकंड आदमी बन पाएंगे, ऑटोमेटिकली सबकी रिस्पेक्ट गेन कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली उस रूम में कमांड कर पाएंगे और सबका अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे। तो अपनी नॉन वर्बल क्यूज को सुधारें, अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की वो चीजें जानेंगे जिससे अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक्सक्यूड होगा। आप जान पाएंगे कि आप किस तरीके से हर चीज को लाइफ में करें जिससे आप अपने आप कमांड रिस्पेक्ट कर पाए, अटेंशन ग्रैब कर पाए लोगों का। अब ये सारी चीजें हुई बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स की वजह से, उसके पॉस्चर की वजह से, उसके हर एक वो नॉन वर्बल क्यू की वजह से, जिसकी वजह से वो उस रूम में रिस्पेक्ट कमांड कर पाया। मेरा नाम है साहिल कंवरिया। इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार सकें और अपने आप को एज अ पावरफुल कम्युनिकेटर की तरह प्रेजेंट कर पाएं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज है क्या चीज? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ आवर बॉडी विदाउट अटरिंग अ वर्ड बाय आवर जेस्चर्स, postures एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। अब अपनी अगर बॉडी लैंग्वेज को आप सुधार पाएं तो आप इमेंस मैस्कुलिनिटी और कॉन्फिडेंस अपने अंदर से एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप लोगों के सामने अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। आप आम लोगों से अलग तरीके से प्रेजेंट होंगे। आप एक एवरेज बीइंग नहीं रहेंगे। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काबू पाके आप खुद को अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। अब उसी सोशल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और उसी से जानते हैं कि वो कौन सी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स थी जो उस आदमी ने यूज की, जो कि एक कॉन्फिडेंट और एक मैस्कुलिन पर्सन की तरह आया और उसने सारे लोगों की अटेंशन ग्रैब करी। सबसे पहले इमेजिन करिए वो रूम जहां पे आप एंटर हो रहे हैं। तो सबसे पहले उसने अपना हेड हाई रखा। मतलब एंटर होते वक्त वो एक नर्वस बीइंग की तरह नीचे नहीं देखता रहा, बट वो एक कॉन्फिडेंट आदमी की तरह सामने सीधा देखता रहा, अपना हेड हाई रखा है। जब आप इस तरीके से एंटर होंगे तब आप अपने अंदर सारी सिचुएशन को देख पाएंगे। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को एक्सक्लूड कर पाएंगे। देखा होगा कि कोई आदमी जो कहीं भी एंटर हो रहा होगा, फोन चलाते हुए एंटर होते हैं बहुत लोग बस ये नीचे देखते हुए, आसपास की जमीन को नीचे देखते हुए एंटर हो रहे होते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली शो होते हैं। बट जब आप अपना सर हाई रखेंगे
और आसपास की सिचुएशन को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जान पाएंगे कि आसपास में क्या चल रहा है और आप क्या क्या चीज़ें नोटिस करना चाहते हैं, और आप हर चीज़ नोटिस कर पाएंगे। जस्ट इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ पे एक पैक ऑफ वुल्फ्स है, उसमें एक अल्फा वुल्फ है। जब वो अल्फा वुल्फ आगे लीड कर रहा होता है सबको, जब उसके पीछे पूरा वो पैक चल रहा होता है, तो देखना कि वो जो अल्फा वुल्फ है वो हमेशा आगे सारी सिचुएशन को देख रहा होता है कि आसपास में क्या चल रहा है, आसपास में कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो इस पूरे पैक को हार्म करने के लिए आ जाए। जैसे कि आपने कोई चलते हुए अल्फा शेर को देखा होगा। वो शेर जब जा रहा होता है तो चारों तरफ ध्यान दे रहा होता है, वो ऊपर सर रखता है और चारों तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है इससे भी उस पर कोई हार्म ना आ जाए। वो ध्यान दे रहा होता है कि हर जगह वो ध्यान दे और हर सिचुएशन से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो सेम वही केस में वुल्फ अपने पूरे ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ ध्यान दे रहा होता है। वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह होता है। तो इसी सिचुएशन को समझा जा सकता है कि जब आप भी चारों ओर देखेंगे तो आप सारी सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे, कौन आदमी क्या चीज कर रहा है, जिससे ऑटोमेटिकली आप ये जान पाएंगे कि हाँ, मुझे किससे जाके बात करनी है, मुझे किससे जाके मिलना है, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में। आप इमेंस कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से बाहर दिखाएंगे, लोगों को खुद के अंदर जनरेट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, जब वो उस सिचुएशन में एंटर हो रहा था तब उसने अपना सर हाई रखा था, बट वो आसपास चारों ओर जब देख रहा था, जब लोग उसको देख रहे थे, तो उसने एक बहुत छोटी सी चीज पे बहुत ध्यान रखा। वो छोटी सी चीज लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, आई कांटेक्ट। उसने सब लोगों के साथ सामने देखते हुए आई कांटेक्ट का ध्यान रखा। आई कांटेक्ट का ध्यान रखने से आप एक खुद को कॉन्फिडेंट तरीके से शोकेस करेंगे। आप जब प्रॉपर आई कांटेक्ट करते हैं तो सामने वाले को इंटरेस्ट सा फील होता है, उनको ये फील होगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड है, और जब इस तरीके से होगा तो वो भी आपकी बातों पर ध्यान देगा। अब आपने इधर तो कुछ बोला नहीं है, बट उस सिचुएशन में जब आप आ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली चारों ओर देखेंगे, तो आई कांटेक्ट करने से आप लोगों को उनके अंदर इंटरेस्टेड दिखा पाएंगे। आई कांटेक्ट से आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील करता है और बहुत ज़्यादा खुशी सी भी महसूस होती है। अब आई कांटेक्ट इन अ प्रोफेशनल वे में बहुत अच्छा है, बट इन अ पर्सनल लाइफ फॉर अ प्लेटोनिक और अ रोमांटिक रिलेशनशिप उसमें भी बहुत ज़्यादा काम का है। जब आई कांटेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हेल्प करता है अट्रैक्शन को बिल्ड करने में। एक और हार्मोन फिनाइल इथाइल एमाइन, ये जब रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये हार्मोन्स आई कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा ही सिक्रीट होते हैं। तो फिर आई कांटेक्ट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है इन आवर बॉडी लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट, जब आप उस सोशल सिचुएशन में लोगों से मिल रहे होंगे तब आप हैंडशेक करेंगे। हैंडशेक जब आप दूसरों से करेंगे तो एक पावरफुल तरीके से करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि वो जब हैंडशेक कर रहे होते हैं तो अपना थोड़ा सा हाथ मिलाएंगे या फिर कुछ उंगलियों को टच करेंगे। वो अपने हैंडशेक को एक फर्म हैंडशेक की तरह भी नहीं मिला पाते। अब इसका एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से देता हूँ। मैं छोटा था तब मेरे साथ हुआ था कि मैंने किसी के साथ हैंडशेक किया था। जब हैंडशेक किया था तो सामने वाले मेरे से उम्र में बड़े थे और उन्होंने मेरा हाथ थोड़ा सा प्रेस किया था, जिस वजह से मेरे हाथ में दर्द हुआ था। तो ये वाली चीज़ जाके मैंने पापा को बता दी। अब जब मैंने वो चीज़ पापा को बताई तो पापा ने खुद ने बोला कि इस बात पे रोना नहीं है, बट इस सिचुएशन को एनालाइज करना है और समझना है कि अगली बार खुद के हाथ को बहुत ज़्यादा फर्म तरीके से हैंडशेक करना है, एक कॉन्फिडेंट तरीके से हैंडशेक करना है। अब उसके बाद से मैं समझ चुका हूँ कि अपने हैंडशेक को एक पावरफुल और एक डोमिनेंट तरीके से हैंडशेक करवाना है। जब भी कोई दो लोग हैंडशेक कर रहे होते हैं तो जिसका भी हाथ पाम ऊपर की तरफ फेस कर रही होगी वो एक सबमिसिव पोजीशन में हैंडशेक कर रहा होगा, और जिसका भी हाथ ऊपर होगा वो एक डोमिनेंट तरीके से हैंडशेक कर रहा होगा।
तो कोशिश करिए कि जब भी आप हैंडशेक कर रहे हो, एक तो पूरा का पूरा हाथ मिलाइए और एक अपना हाथ या तो ऊपर की डायरेक्शन में रखिए या फिर साइडवेज, नीचे की डायरेक्शन में कभी मत रखिए, क्योंकि जब आप हैंडशेक कर रहे होंगे तो वो हैंड जब कवर्ड हो जाएगा तो आपका हाथ छोटा फील होगा एंड यू विल फील सबमिसिव, और वो एक सबमिसिव ट्रेट शोकेस कर रहा हो। फोर्थ पॉइंट इन आवर वीडियो इज अ जेन्युइन स्माइल। जब भी आप किसी के सामने स्माइल करते हैं तो एक जेन्युइन स्माइल शोकेस कीजिए। अब जेन्युइन स्माइल किस तरीके से होगी, कभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई जेन्युइन स्माइल पास कर रहा होगा तो उसकी आईज के पास अलग सी रिंकल्स बन रही होगी, मतलब उसकी चीक बोन्स एक अलग तरीके से स्माइल कर रही होगी कंपैरेटिवली टू अ फेक स्माइल। फेक स्माइल भी की जा सकती है जब आप अंदर से नहीं हंस रहे होंगे या फिर जब आपको रियल में वो स्माइल नहीं आ रही होगी, तब आप सिर्फ लिप से स्माइल करेंगे, बट एक जेन्युइन स्माइल में आपका पूरा चेहरे से स्माइल आ रही होगी। वो वाली स्माइल एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडिएट करती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब आप देखते हैं हंसते हुए तो वो एक पॉजिटिव सी वाइब्रेशन सेंड करते हैं जो आपके अंदर रिसीव होती है। अगर उस सिचुएशन में वो हो सकता है, तो जब आप भी किसी के सामने कोई सही सिचुएशन में एक जेन्युइन स्माइल पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले में भी रेडिएट होगी। वो आपके अंदर और आपकी बातों में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा, वो और इंटरेस्ट लेके आपकी बातें सुनेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ये तो सारी बातें थी अबाउट आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंडशेक, बट व्हाट अबाउट मूविंग? सो जब आप किसी भी सोशल सिचुएशन में एंटर हो रहे हैं या फिर कहीं भी चल रहे हैं, सो वॉक लाइक अ किंग एंड फील लाइक अ किंग। जब आप वॉक कर रहे हैं तो अपना हेड हाई रखिए, अपना पोस्चर एकदम स्ट्रेट रखिए, अपना चेस्ट आउट, बैक टाइट, शोल्डर्स रिट्रैक्टेड, उस तरीके से चलिए। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो आप कॉन्फिडेंस एक्सक्यूट करेंगे, जो कि लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं इसे एक स्ट्रिंग थ्योरी की तरह कनेक्ट करता हूं कि आपके सर से लेके आपकी टेल बोन तक एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। वो स्ट्रिंग एकदम टाइट रहनी चाहिए जब आप एकदम पोस्चर सीधा रखेंगे। अब जैसे ही आप स्लाउची पोजीशन या फिर एक ढीलेपन में आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग में बेंड आएगा। वो बेंड नहीं आना चाहिए या फिर वो फोल्ड्स नहीं आने चाहिए, वो स्ट्रिंग एकदम टाइट रहनी चाहिए। अब ये अगर हमेशा आप इमेजिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना पोस्चर एकदम करेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। जब आप अपना कॉन्फिडेंट पोस्चर रखते हैं तो फिर आप अलग तरीके से एक कॉन्फिडेंट आदमी की तरह परसीव किए जाएंगे दूसरों से। अब इसे अपन दो तरीके से देखते हैं। जैसे आदमियों में आपने नोटिस किया होगा कि अपने शोल्डर ओरिएंटेड बॉडी होगी, वुमेन्स में पेल्विस ओरिएंटेड या पेल्विक ओरिएंटेड बॉडी होगी। कंपैरेटिवली जो बोन स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन होता है वो वी शेप्ड होता है, जहां पे उसके शोल्डर्स वाइड होंगे, वेस्ट नैरो और समवट थोड़ा सा हिप पे होगा। बट कंपैरेटिवली एक फीमेल की बॉडी एक आर ग्लास स्ट्रक्चर की तरह होती है, जहां पे उनके मेजॉरिटी ऑफ साइज उनके पेल्विस रीजन पे एक्यूमुलेटेड होगी। सो इसी तरीके से कभी आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स हिप्स को अच्छे से स्वे करके चलती है या फिर एक कॉन्फिडेंट तरीके से चलती है, वो 50% मोर अट्रैक्टिव परसीव होती है दूसरे लोगों से। सो सेम केस एक आदमी में आता है कि आदमी जब अपने शोल्डर्स को अच्छे से अपनी वॉक, तो सेम केस आता है आदमियों पे कि आदमी जब अपने शोल्डर्स को अच्छे से स्वे कर रहा होता है या फिर अच्छे से मूव कर रहा होता है या फिर एक कॉन्फिडेंट तरीके से अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्टेड तरीके से रखता है और उनको यूज करता है इन देयर वॉक, तो वो 2x टाइम्स अट्रैक्टिव परसीव होता है दूसरों के माइंड से। दूसरे लोगों के सामने वो और ज्यादा 2 टाइम्स अट्रैक्टिव दिखता है। सो इसलिए किसी भी सिचुएशन में जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो अपने शोल्डर्स को अच्छे से स्वे कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए, जिससे आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस एक्सक्यूट करेंगे खुद के अंदर। अब ये थे सारे कुछ पॉइंट्स जो
आपको आपके फेशियल जेस्चर्स या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में काम आएंगे, बट जब आप बैठे होंगे तब आपको अपनी एक ओपन स्पेस में बैठना है, आपको अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है, आपको अपने लेग्स स्प्रेडेड तरीके से बैठना है। ये कॉन्फिडेंस एक्सक्लूड करते हैं। जो जितनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख। बट इस पे एक मिसोजिनिस्टिक टर्म भी डाल दिया गया है ऑफ मैन स्प्रेडिंग टर्म डाल दिया गया है, जो एक नेगेटिव तरीके से परसीव किया जाता है कि कोई बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपनी, तो फिर वो गलत है, उसे अपनी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करनी चाहिए। बट अगर अपन इसको सिर्फ एक बायोलॉजिकल तरीके से भी समझे तो मेंस के हिप्स कंपैरेटिवली नैरो होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन के कंपैरेटिवली वाइडर हिप्स होते हैं। सो जब नैरो हिप्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली पैरों की डायरेक्शन अपने आप बाहर की तरफ जाती है, और जब आपके हिप्स वाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली पाँव को एक नैरो स्टैंस में बैठना पड़ेगा, नैरो स्टैंस में अपने आप आ जाएंगे। जब इस तरीके से बायोलॉजिकल तरीके से ही बॉडी की सिचुएशन वैसी है कि एक नॉर्मल आदमी, कॉन्फिडेंट आदमी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठेगा, सो फिर उसमें कुछ गलत नहीं है। जब आप अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठते हैं तो आप कॉन्फिडेंट तरीके से लोगों के सामने दिखेंगे। आप अपने स्पेस ऑक्यूपाई कीजिए जब आप बैठे होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हाँ नहीं मेरे को एक छोटे से दिखना है, मेरे को अपना एक कॉन्फिडेंट सेल्फ दिखना है। टेक अप योर स्पेस एंड सिट लाइक यू आर अ किंग। ये थी कुछ पॉइंट्स अबाउट बॉडी लैंग्वेज, अबाउट अ पावरफुल बॉडी लैंग्वेज। इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और उस सोशल सिचुएशन में जो सेकंड आदमी था उसकी तरह खुद को लोगों के सामने शोकेस कीजिए। इस तरीके से शोकेस करेंगे तो आप सबका अटेंशन ग्रैब करेंगे, खुद अपना कॉन्फिडेंस शोकेस करेंगे और लोगों का रिस्पेक्ट और कमांड भी ग्रैब करेंगे। जब इस तरीके से आप खुद को शोकेस करेंगे तो आप खुद को एक पावरफुल कम्युनिकेटर की तरह शोकेस करेंगे। इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस चैनल पे मैं ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो को अपने हर एक फैमिली मेंबर, हर एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे वो भी अपनी एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज बना पाएंगे। अब मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, जिससे आप मुझसे और ज्यादा कनेक्टेड होंगे। आप मेरी लाइफ के बारे में और मेरे बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। अब ये टिप्स को आप लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए टू बिकम बेटर एंड बेटर। लर्न मोर, इंप्रूव मोर एंड बिकम बेटर। मेरा नाम है साहिल कंवरिया, साइनिंग ऑफ।